नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। मित्रों, साधकों, आज मैं आपको ध्यान योग क्या है, ध्यान योग से आत्म साक्षात्कार, ध्यान योग से परमात्मा प्राप्ति, ध्यान योग से स्वयं की प्राप्ति कैसे करना है, ध्यान योग कैसे करते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया संक्षिप्त में नहीं, पूरा विस्तृत जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताऊँगा कि ध्यान योग क्या है, कैसे करना है, उससे कैसे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, या उस निराकार परब्रह्म परमात्मा को हम ध्यान योग से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे ही बताने वाला हूँ, तो पूरा इस वीडियो को देखिए, समझिए। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कीजिए, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। तो ध्यान योग क्या है? बहुत सारे साधक ऐसे बन गए हैं जो केवल ध्यान योग से उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली और अनंत सिद्धियों के स्वामी हो गए सहजता से। जी हाँ, सहजता से, यानी कि बिना आशा या इच्छा रखे उनको सिद्धियाँ मिल गई सहजता से। तो ध्यान योग के बारे में यहाँ पर मैं बताऊँगा कुछ इस तरह से। कुछ साधकों ने ध्यान द्वारा ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए एक साधना बतलाई है जो निम्न प्रकार की है। अपने सामने एक आदर्श या आईना रखे और उसके सामने एक घी का दिया इस तरह रखे कि उसकी ज्योति आईने के मध्य भाग पर प्रतिबिंबित हो। दर्पण के मध्य भाग में एक बूंद सुगंधित तेल डाल दे। दर्पण के मुख्य भाग में जहाँ ज्योति दिख रही हो वहाँ उस ज्योति की शंखाकृति पर दृष्टि स्थिर करने का अभ्यास करे। इस अभ्यास के समय मौन रहे, मन में कोई विचार ना आने दे और केसर, इलायची व जायफल बराबर लेकर उनको बारीक पीसने के बाद कपड़े से छान ले व रेशमी कपड़े के टुकड़े में रख कर उसकी पोटली बनाकर इस तरह सिए कि कानों में उसका डांट लगाया जा सके। तो यहाँ पर बताया गया प्रक्रिया ध्यान योग कैसे शुरू करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा पॉज कर अच्छे से पढ़ ले और समझ ले और ही आगे बढ़े। तो इसके आगे डांट लगाया जाता है, तो उसके आगे मैं आपको बताता हूँ। डांट लगाने के बाद उस पर मोम लगा दे ताकि बाहर का कोई शब्द ना सुनाई पड़े। यहाँ कर्ण मुद्रा लगाने के बाद दर्पण में ज्योति के प्रतिबिंब की शंखाकृति पर दृष्टि स्थिर करे। आरंभ में आंखों से गर्म पानी आएगा, उसे आने दे और अभ्यास बंद ना करे। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते जाए। लगभग एक सप्ताह में आंखों में पानी आना बंद हो जाएगा। पानी से अगर आंखें बीच में ही बंद हो जाए तो उनको पोंछकर अभ्यास करते रहे। चित्तवृत्ति को स्थिर करके बिना पलक गिराए जितनी अधिक देर तक अभ्यास किया जा सके उतना ही अधिक लाभप्रद है। पहले दिन 10 या 15 मिनट ही अभ्यास करें, बाद में क्रमशः धीरे धीरे घंटा, सवा घंटा तक बढ़ाते ले जाइए। जब आधा घंटे तक चित्त को स्थिर रखकर बिना पलके गिराए एकाग्र दृष्टि रख पाए तो समझ लेना आपकी ध्यान की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो रही है। जी हाँ, यहाँ से शुरू हो रही है। तो आगे कैसा है, वहाँ पर ऐसे जब होगा तब वहाँ अभ्यास करते करते इष्ट देवता के दर्शन होते हैं, उनसे संभाषण होता है और भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान आदि अनेक विविध चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। परंतु इन चमत्कारों में ना फंसकर साधक भावात्म स्वरूप की भावना को दृढ़ रखकर उसका प्रत्यक्ष होते ही उससे तन्मय हो जाए और इस प्रकार कृतार्थ लाभ करे। जिसकी आंखों में किसी तरह की कोई शिकायत हो या दृष्टि कमजोर हो, उनको इतने समय तक दृष्टि स्थिर रखने के संबंध में किसी योग्य डॉक्टर से परामर्श कर लेनी चाहिए और तभी यहाँ साधना करनी चाहिए। ध्यान योग के संबंध में श्री सुखदेव जी को उपदेश देते हुए महर्षि व्यास जी ने बताया था कि ध्यान योग के साधक को चाहिए कि वहाँ हृदय के दोषों को दूर कर पापों से मुक्त हो योग में सहायता पहुँचाने वाले देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चक्षु, आहार, संहार, मन और दर्शन, इन 12 उपायों का आश्रय लें। ध्यान योग के साधक को इन 12 का आश्रय लेना चाहिए और जहाँ रेत, कंकड़, पत्थर और आग आदि ना हो, कानों में किसी तरह की आवाज़ ना आती हो, दूसरों के रहने का घर, सार्वजनिक कुआं, तालाब, बावड़ी व नदी घाटी आदि ना हो, जो नेत्रों को भला मालूम हो, जहाँ मन लगे और हवा का जोर ना हो, गुफा या ऐसा ही कोई एकांत स्थान ही ध्यान के लिए उपयोगी होता है। ऐसे स्थान पर आसन लगाने को देश योग कहते हैं। आहार, विहार, चेष्टा, सोना और जागना, यह सब परिमित व नियमित अनुकूल होना चाहिए। यह कर्म योग है। सदाचारी शिष्य को अपनी सेवा और सहायता के लिए रखना अनुराग योग कहलाता है। आवश्यक सामग्री संग्रह को अर्थ योग कहते हैं।
ध्यान योग भी आसन से बैठना उपाय योग है। संसार के विषयों और सगे संबंधियों से आसक्ति तथा ममता हटा लेने को अपाय योग कहते हैं। गुरु और वेद शास्त्रों के वचनों पर विश्वास रखने का नाम निश्चय योग है। चक्षु आदि इंद्रियों को वश में रखना शुद्ध सात्विक भोजन का नाम आहार योग है। विषयों की ओर होने वाली स्वाभाविक प्रकृति को रोकना संहार योग है। मन के संकल्प विकल्प को शांत करने का प्रयत्न मनोयोग है। जन्म मृत्यु जरा और रोगादि होने के समय जो महान दुख होता है उस पर विचार करके संसार से विरक्त होने का नाम दर्शन योग है। जिसे योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना हो उसे इन 12 योगों को अवश्य सिद्ध कर लेना चाहिए। प्रसिद्ध योगी स्वामी महारायण यानी कि स्वामी नारायण ने एक ऐसी युक्ति बतलाई है जिस ध्यान से साधक सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाए। इसके समान और कोई ध्यान नहीं है। साधक अपने दाहिने नेत्र में सूर्य का ध्यान करे और बाएं नेत्र में चंद्रमा का। इस प्रकार ध्यान करते करते सूर्य व चंद्रमा आकाश की तरह जब नेत्रों में ध्यान करे दिखने लगे तब दाहिना नेत्र तपने लगेगा और बायां नेत्र शीतल होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर एक क्रिया, एक विधि बताई गई है, बहुत ही महत्व गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली विधि है। वो आपको इस तरह से करना है। इसके बाद सूर्य की धारणा बाएं में और चंद्रमा की धारणा दाहिने में, इस प्रकार धारणा करके सूर्य और चंद्रमा को अंतर्दृष्टि करे, हृदयाकाश में रखते हुए रहना और दुष्टा जो जीव है उसके स्वरूप को भी देखना और जीव के स्वरूप में परमात्मा का ध्यान करना। इसके पश्चात ध्याता का जो वासना युक्त लिंग देह है वह चक्र के समान आकाश में घूमता हुआ भास होने लगेगा। पश्चात ध्यान करते करते उसको भगवान को विश्व रूप का दर्शन होता है। उसमें 14 लोगों की रचना दिखाई पड़ती है तथा समग्र ब्रह्मांडित पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। तत्पश्चात अणिमादि सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती है और सूर्य चंद्र की किरण जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उस ध्याता की दृष्टि पहुँचती है। सिद्धियाँ मिलने पर भी भगवत भक्त साधक उन सिद्धियों का उपयोग नहीं करता तथा वहाँ ध्याता नारद सनकादिक सुखदेव जी के समान सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। सिद्ध दशा को प्राप्त करने का यह बहुत ही उत्तम उपाय है। तो देखिए मित्रों साधकों, यहाँ पर कितना गूढ़ रहस्यमय ध्यान समाधि बताया गया है जिससे आसानी से आपको सभी सिद्धियाँ रिद्धि सिद्धि आत्मसाक्षात्कार हो जाएगा। ध्यान में विघ्न क्या क्या है यहाँ पर बताया गया है। ध्यान में बाधा डालने वाले 4 प्रकार के विघ्न तथा उनसे बचने के उपाय इस प्रकार है। लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। लय, आलस और निद्रा से वृत्ति के अभाव को लय कहते हैं। निद्रा व आलस को आंखों में जल कपूर लगाकर रोके। विक्षेप, वृत्ति के बहिर्मुख होकर पुनः अनात्मा पदार्थों में लग जाने को विक्षेप कहते हैं। अतः वृत्ति के अंतर्मुख होने पर जब तक वृत्ति ब्रह्माकार ना होवे उस वक्त तक ब्रह्म पदार्थों में दोष भावना करते रहे। वृत्ति को बहिर्मुख ना होने दे किंतु अंतर्मुखता का ही ध्यान करे। तो देखिए यहाँ पर अंतर्मुख होना कितना महत्व है और उसे कैसे करना चाहिए वहाँ पर यह भी बताया गया है। तो सिर्फ ध्यान कैसा करना है वो नहीं, ध्यान कैसा करे, कहाँ करे और ध्यान योग की साधना क्या है, गूढ़ रहस्य जो साधना छुपाई गई है। स्वामी नारायण जी जो एक सिद्ध योगी पुरुष थे उन्होंने बताया यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर साधना विस्तृत जानकारी दी गई आपको, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आगे देखिए, कषाय, राग द्वेषादि के संस्कारों को कषाय कहते हैं। इसके 2 प्रकार है, एक बाह्य, दूसरा आंतर यानी कि अभ्यंतर और पूरक। पुत्र धनादि के प्रति राग द्वेष मोहाधिक बाह्य है। भूत और भविष्य का चिंतन रूप मनोराज्य आंतर है। सत्य संकल्प से इनका निरोध करना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर बताया गया है। रसस्वाद, सविकल्प समाधि से होने वाले आनंद को रसस्वाद कहते हैं। यदि साधक सविकल्प समाधि से होने वाले आनंद में ही अलंबित कर ले तो वह निर्विकल्प समाधि के आनंद से वंचित रह जाएगा। अतः रसस्वाद में ही साधक अपने को कृतकृत्य न मान ले वरन असंग होकर वैराग्य के अभ्यास से निर्विकल्प समाधि के लिए अवश्य प्रयत्न करे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि साधक को क्या करना है ध्यान योग में और ध्यान कैसे करना है, वो गूढ़ रहस्य क्या है ध्यान का, वो यहाँ पर विधि बताई गई है। तो वो अगर से उस तरह से करेगा तो वह स्वयं सिद्ध हो जाएगा। अनिमध्य सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि उसकी दास हो जाएगी और वहाँ आत्म साक्षात्कार परमात्मा को प्राप्त कर लेगा सहजता से। और उसके जो दिक्कत आते हैं ध्यान योग में वो भी यहाँ पर बताया है और उन्हें कैसे हटाना है वो भी यहाँ पर दिखाया है। तो आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।